आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जनाब की नानी का एक कंट्रोवर्शियल वीडियो बहुत वायरल हो रहा है और ये बेसिकली ये वीडियो जो बनाया गया है जनाब के कज़न ने बनाया है। हम जानबूझ के उसका नाम नहीं ले रहे क्योंकि बेकार में चर्चा का विषय बनता है। तो एक कंट्रोवर्शियल वीडियो उन्होंने बनाया है जो कि मोदा में रहते हैं और अम्मा के यानी नानी के पोते लगते हैं। का मतलब ये है कि उन्होंने अपनी दादी का वीडियो बनाया है जो बेसिकली स्ट्रिंग टाइप का है और इसका ऊपर अभी हमने पॉडकास्ट भी बनाया था कि किस तरह से उन्होंने वीडियो बनाया और क्या क्या कहा। लेकिन अब हम जो बात कहना चाहते हैं वो ये कहना चाहते हैं कि इस वीडियो की जो टाइमिंग है वो टाइमिंग क्या है। ये अगर आप देखें तो ये जो कज़न है यानी जनाब के जो कज़न है, एक टाइम था कि ये जनाब की बिल्कुल ऐसा उखाड़ने में लगे हुए थे कि जैसे पता नहीं क्या कर देंगे और पता नहीं कितने सारे भेद खोल देंगे। हर बार ये कहते थे अगली वीडियो में मैं बहुत कुछ बताने वाला हूँ, धमाकेदार होने वाली है और उससे देखना भाई, नाम ले लेके कहते थे देखना भाई फिर देखना। और इस तरह से वो वीडियो बनाते थे बार बार। लेकिन उन वीडियो में वो कहीं पर भी कोई बात साबित या बता नहीं पाए। फिर अचानक ही उनके कुछ वीडियो आते हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि भाई मेरे को गलती हो गई है मुझसे और मैं माफ़ी चाहता हूं जनाब से। और साथ साथ उन्होंने जो है एक तरह से सुलह का पैगाम दिया कि नहीं, उनका सब कुछ मामला ठीक हो गया है और अब वो कुछ ऐसा नहीं रखते और वो उनसे बहुत प्यार करते हैं, माफ़ी मांगते हैं। और उसके बाद में उन्होंने जो है ये सब वीडियो बनाने बंद कर दिए और ये कहा कि नहीं वो मेरा भाई है, ऐसी कोई बात नहीं है हमारे बीच में। साथ साथ उन्होंने एनएफ को भी बीच में लेकर आए, यानी कि एनएफ ने जितनी बातें कही थी उसके बारे में भी उन्होंने बात करी क्योंकि एनएफ के पास में कई सारी रिकॉर्डिंग थी जो इन्हीं की थी, यानी कि जनाब के कज़न की थी और वो उसकी वजह से वो कई सारी बातें वो बता पाई। उसने कहा भी मेरे पास बहुत सारी चैट है और साथ साथ ऑडियो रिकॉर्डिंग है इस सब के सबूत के तौर पर। क्योंकि जनाब से तो सुलह हो गई थी, तो जनाब से सुलह होने के बाद में उसने जो एनएफ को बंदरिया कह के बोलना शुरू कर दिया और ये कहा कि ये सब झूठ है और वो जो है गलत चीज़ें फैला रही है, उसको कुछ भी पता नहीं है और वो गलत तरीके से यूज़ करके बातें कर रही है। अब आप सोचिए, पहले तो वो बिल्कुल ही खिलाफ थे और उसके कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे और उसके बाद में अचानक ही वो उन्होंने सुलह कर ली, माफ़ीनामा हो गया और उसके बाद में एनएफ को उन्होंने बंदरिया कह के गलत साबित करना शुरू कर दिया। यानी कि पूरी तरीके से इस जनाब की फैमिली को उन्होंने बरी कर दिया और किसी भी तरीके मामले से बाहर कर दिया और कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। तो उसके बाद में कई महीने बाद में आज ये वीडियो सामने आती है, मतलब कल की वीडियो है जो आज ज़्यादा वायरल हुई है। तो ये वीडियो अब सामने आती है। तो अब सामने आने का क्या मतलब है? ये साहब मुंबई गए नहीं और जनाब यहाँ पर आए नहीं, तो फिर अचानक ही इनके अंदर कौन सी वॉर शुरू हो गई और किस लिए इन्होंने ऐसा किया। और जानते बुझते हुए भी ये इनकी दादी लगती है और इतनी बुजुर्ग महिला है कि इस उम्र के लोगों के बारे में इस तरह की बातें करना भी गलत है। तो इतनी बुद्धि तो होगी इसमें कि वो क्या करने जा रहा है और इस तरह से इसका अंजाम क्या होगा, किस तरह से होगा। और साथ साथ वो एक तरह से धमकी से भी दे रहा है कि आप दादी का जो है टिकट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, अब दादी वहाँ जा नहीं पाएंगी। ये सारी बातें वो हैं जो सबके सामने हैं और सबने देखी हैं और लोगों ने इसके ऊपर पॉडकास्ट और वीडियो बनाकर डाली भी हैं। पर एक्चुअल में इसके पीछे का सच क्या है? इसके पीछे का सच जो है बिल्कुल इससे अलग है। ये देखिए जो टाइमिंग हुई है, जिस टाइमिंग पर ये वीडियो आई है और ये वायरल हुई है, ये वायरल ऐसे नहीं हुई है और ये वीडियो ऐसे नहीं बनाई गई है, जानबूझकर बनाई गई है। और किसने बनाई है ये तो आपके सामने है, लेकिन किसने बनवाई है ये वो आपके सामने नहीं है। ये जानबूझकर जो जनाब एंड फैमिली है उन्होंने ये वीडियो ये बनवाई है और वायरल करवाई है ठीक उनके आने से पहले। ऐसा करने का मकसद क्या है? ऐसा वो क्यों करना चाहते हैं? ऐसा इसलिए करना चाहते हैं कि क्योंकि दादी जो है यानी कि नानी जो है वो इस उम्र के पड़ाव पर है कि बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो चुकी हैं और ऐसे में सोचने समझने की जो क्षमताएँ होती है ना वो थोड़ी सी अलग हो जाती हैं। वैसे भी ये कहा जाता है कि इतने बुजुर्ग लोगों के बात का बुरा नहीं मानना चाहिए और उनकी बात को ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए, यानी कि माइंड नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे केस दूसरा है। यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि अब उनकी मानसिक हालत इस तरह से हो गई है कि वो कुछ भी बात कह देती हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता। अब ये चोरी की बात कबूलना, चोरी की बात करना, ये सारी चीज़ें ये इस बात को दिखाती हैं कि मतलब वो अपने दिमाग से ना सोचकर कुछ भी कर लेती हैं और कुछ भी बोल देती हैं जिसका कोई ठीक से मतलब नहीं है और ना ही वो इस तरह की हैं।
सारी बात का मैसेज और संदेश ये देना चाहते हैं कि दादी इसी स्टेज में है कि कुछ भी कह सकती है जिसका कोई मतलब नहीं होगा, और जो पहले भी जो बात कही गई है ना, वो भी इसके साथ साथ रद्द हो जाएंगी, यानी वो भी गलत हो जाएंगी। जिन बातों के लिए अम्मा इतने दिन से बाहर थी, उन बातों को भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा और ये कहा जाएगा कि ये इन्होंने बिना सोचे समझे कुछ भी इनके मुंह से निकल जाता है और कह देती हैं, जिनका मतलब कुछ और होता है और ये बात कुछ और कहती हैं। तो इस तरह से एक प्रोपोगंडा चलाए जाने की कोशिश है कि अगर ये वहाँ पे जाती भी हैं, अब इसके बाद में कोई भी बात अगर ये कहती हैं तो वो ये समझा जाएगा कि इनकी मेंटल स्टेट जो है ना, वो डिफरेंट टाइप की हो गई है, तो इसलिए इनको कुछ भी कहना ठीक नहीं है और ये कुछ भी कह देती हैं। वाह, एक दूसरा तरीका निकाल लिया गया है एक अच्छे खासे आदमी को एक तरह से उसकी मेंटल स्टेट पे शक जाहिर करने का, उसको गलत साबित करने का और उसको कहने का। अपना मतलब करने के लिए कुछ भी किया जा सकता है, ये उसका एक और एग्जाम्पल है। वरना तो इस टाइम पर ये वीडियो क्यों आती और इसको क्या चाहिए उनसे, जो ये ऐसी वीडियो बनाकर उनके नाम पर सब में वायरल कर रहा है। क्योंकि बेसिकली क्या है, इसका इम्पैक्ट किस पर जाना है, नेचुरली सही बात है कि ये उन पर जाना है इसका इम्पैक्ट। तो इस तरीके से तो देखिए किस तरह से अपने फ़ायदे के लिए क्या क्या किया जा सकता है और किस तरह से अपनी गलत चीज़ों को सही करने के लिए काम किए जा सकते हैं। एक बुजुर्ग महिला है, बहुत ज़्यादा सब लोग उसके बारे में अच्छा विचार रखते हैं, चाहे वो कुछ भी बोले या कुछ भी करे, लेकिन ये उसका इस तरह से गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ साथ अपनी बातों को सही साबित करने के लिए उसके लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं कि उसकी मेंटल स्टेट वो सही नहीं है और वो कुछ भी ऐसा कह देती हैं और उसका कोई मतलब ना निकाला जाए, ना उसको सीरियसली लिया जाए। यानी अब तक जो बातें कह दी गई हैं वो भी गलत हैं और आगे जो इनके मुंह से निकल जाएगा गलती से या सही से या जैसे भी, वो भी सारा का सारा ऐसा ही होगा। तो इस तरीके से अपनी सारी बातों को सही साबित करना और दूसरे को गलत साबित करना, यही इसका मकसद है। और इसीलिए ये वाली वीडियो वायरल हुई है। और उसको क्या है, उसको तो कुछ पैसा चाहिए, उसको कुछ पैसा मिलेगा तो वो सब कुछ करेंगे। तो इसको करने के लिए ही उन्होंने जो है ना, उसको उनका सहायता लिया और उनका सहायता लेकर ये वीडियो जारी करी और सब में वायरल करी और सब लोगों को एकदम ऐसा लगा जैसे पता नहीं कितनी बड़ी बात आ गई है। लेकिन इसके पीछे का सच जो है वो कहीं और दबा हुआ था और वो सामने नहीं आ रहा था। और क्योंकि ऐसा लगना था कि बेसिकली इनके आपस में अगर इस तरह से सुलह हो गई थी तो फिर दोबारा से कौन सा मामला खड़ा हो गया, कौन सा इनका खेत बंटना रह गया था जो आज इसका फिर दोबारा से मुद्दा चला आया। कहाँ तो वो जूते वूते की बात कर रहा था कि जो है शोएब भाई ने जूते भी भेज दिए मेरे को। तो ये सारी चीज़ें जो जानबूझकर जो की गई हैं और प्री प्लानिंग तरीके से सब कुछ किया जा रहा है, क्योंकि अब तो जनाब जाएंगे वहाँ पर, तो इसीलिए उसको सबको संभालने के लिए ये सब किया जा रहा है। तो चलिए इस पॉडकास्ट को यहीं एंड करते हैं। अगर ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हाँ, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपके विचारों का इंतज़ार रहेगा, क्योंकि हम भी देखना चाहते हैं कि बाकी लोग सब इसको किस नज़रिए से देखते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।